कैसे राजस्थान में जब बीजेपी ने ईडी का छापा मारा, एक बात उन्होंने साबित कर दी है कि राजस्थान में बीजेपी कोई ऊपर नहीं है, राजस्थान में बीजेपी नीचे लगी हुई है। जनरल ये जो रिपोर्टर कहते हैं वो कहते हैं कि अच्छा ये तो बीजेपी हर चीज़ करेंगे तो मास्टर स्ट्रोक ही रहता है। दूसरी पार्टी कुछ भी करोगी तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारनी रहती है, बाकी कुछ नहीं रहता है। ये सिंपल टेक्निक पिछले 10 सालों से यूज़ करते आ रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर। इसमें दूसरी बड़ी बात है, देखो एक हमेशा देयर इज़ अ 50-50% ऑफ पॉपुलेशन हु जनरली वोट फॉर अ डिफरेंट आइडियोलॉजी। ओके, उसके बाद में वो फ्लोटिंग वोट रहता है जो 50-50% में से 30% का, इसको हिलाने का काम ये ऐसी चीज़ें करती है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि अगर इतनी बीजेपी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी इतने दिनों से, अगर वो 10-12 ईडी की स्ट्राइक मार देती थी तो अब तक तो वैसे भी अशोक गहलोत कमज़ोर हो जाता था ना। लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं मारी, क्योंकि उनको पता था अगर हम ईडी की अब ये करेंगे तो शायद से वो हमारे ऊपर बैकफायर कर सकता है। वो बैकफायर वैसे भी करने वाला है, पहली चीज़, क्योंकि बीजेपी एक्चुअल में बहुत वीक पोजीशन पे है। ये सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पूरे देश में वीक पोजीशन में बीजेपी का हालत क्या है, क्या हालत है, बीजेपी ने किया क्या है लोगों को। लोग एक्चुअल में इन्फ्लेशन फील कर रहे हैं। अगर मानिए ये कोई एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास भी इसको फील कर रहा है कि देयर इज़ ए इन्फ्लेशन। वो जो बोलते हैं ना वो कुछ हिंदू नहीं है, वो तो सिर्फ अब इनके पास कुछ रहा ही नहीं भक्तों के पास तुम्हारे साथ आर्ग्यू करने के लिए, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र आते थे। अगर तुम याद करोगे 5 साल पहले यही लोग सिर्फ विकास पे बात करना चाहते थे, इनके पास बात करने के लिए थे रोड। लेकिन रोड में भी जब से भ्रष्टाचार सामने आया, जब से रोड ख़राब होने लगे, जब से टोल टैक्स बढ़ने लगा, जब से रेलवे का फेयर बढ़ने लगा, जब से एरोप्लेन का फेयर बढ़ने लगा, ये बंदे चुप हो गए हैं। अब इनके पास सिर्फ हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र को कोई भाव नहीं देता, कोई सनातन धर्म को भाव नहीं देता। वो सनातनी जो धर्म है ना, वो उनको पहले से ही वोट देते हैं जो इनको पसंद करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जो इस चीज़ को पसंद भी नहीं करता। और इसमें अब ये लाते ईडी की वो जो केसेस लाते हैं, भाई अपोजिशन लड़ किससे रहा है पता है? 90% ऑफ अ कारपोरेट मनी एक ही पार्टी को जा रहा है, पूरी संस्था एक ही पार्टी के पास है। पूरा ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब अपोजिशन के खिलाफ है, एक ही पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें भी अगर आगे की पार्टी जीत रही है ना तो इस पर धिक्कार होना चाहिए। पार्टी एक्चुअल में एक सीट भी नहीं जीत सकती है, इतनी बेकार हालत है। मोदी खुद इतना अच्छा वक्ता नहीं। मोदी के वक्ता के बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। आई विल मेक द फकिंग वीडियो ऑन द मोदीज वोकल्स, ओके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ना, ये राजस्थान में बहुत वीक पोजीशन पे आ गए हैं। ये एमपी में तो ऑलरेडी वीक पोजीशन पे, लेकिन ये एमपी में करके करेंगे भी क्या? वो शायद से अगले कुछ दिनों में कमलनाथ की किसी ना किसी पे छापा पड़ने वाला है। वो एक्चुअल में द अल्टीमेट रीज़न फॉर द ईडी छापा ऑन अशोक गहलोत इज़ नॉट अबाउट एनी क्या कहते हैं उसको, अशोक गहलोत की इमेज ख़राब करना। इमेज इतने 10-20 दिनों में ख़राब नहीं होती, वो ऊपर चढ़ती है ऐसे चीज़ों से। जो मेन चीज़ करना है ना वो है पैसे को रोकना। हर इलेक्शन में पैसा लगता है, बीजेपी के पैसे को कोई नहीं रोकता है। लेकिन जैसे अपोजिशन का पैसे रुकता है वैसे ही इलेक्शन ठंडा पड़ जाता है। अगर सपोज़ अब कांग्रेस की रैली हो, कांग्रेस की रैली में सपोज से 1000 लोग एक उनके कार्यकर्ता थे, लेकिन 1000 कार्यकर्ता खुद के 1000 लोगों को भी लाना पड़ता है। तुम कितना भी कहो, पेट्रोल का खर्चा देना ही पड़ता है, खाना भी खिलाना पड़ता है, और तभी वो लोग आते हैं। किसी के पास इतना फोकट का टाइम है नहीं, पहली चीज़, कि मैं जाके से नेता का भाषण सुनूंगा। ये अगर भारत जोड़ो यात्रा है या कोई सच में प्रधानमंत्री आ रहा है, लोग जनरली एज ए एक्साइटमेंट देखने के लिए जाते हैं। लेकिन एक जो नॉर्मल ये है, छोटे मोटे बड़े नेता जो एक नॉर्मल रैली ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें पैसा लगता है। ये पैसे की पाइपलाइन रोकना, ये एक सिंपल चीज़ है। ओके, अगर तुम्हारे घर के सामने कोई रोड शो हो रहा है, अगर नेता के साथ 40 गाड़ियाँ हैं तो तुमको लोगे कि यार, या बहुत लोग हैं तो तुमको लोगे कि एक्चुअल में इसके साथ सपोर्ट है। लेकिन वो एक खाली आई तो तुमको ऐसे लगता है कि अच्छा इनके साथ तो कोई लोग है ही नहीं। ये एक जनरल लोग यही कंसिडर करते हैं, और इसी इमेज के साथ खेलना बीजेपी का काम है। हर इसमें पूरा एक मीडिया ले लो, मीडिया सिर्फ बीजेपी को दिखाएगा, कांग्रेस की सिर्फ बुरी चीज़ें दिखाएगा, और उसके साथ ही एक माहौल बनाएगा। ये करने के लिए बस ईडी का वो जो ये डाला है, लेकिन उसका एक दूसरा बैकफायर भी करने वाला है बीजेपी पे। जो अशोक गहलोत है वे भी बहुत एग्रेसिव हो गए अगले 10-20 दिनों में, क्योंकि वैसे भी तो कार्रवाई हो रही है तो इसके खिलाफ बोलना अब काम होना चाहिए। तो अशोक गहलोत बोलेंगे, वो थोड़ा दब के बोल रहे थे, वो थोड़ा उठ के बोलेंगे। सबसे मेन राजस्थान बीजेपी को इसलिए चाहे क्योंकि अडानी को वहाँ की बहुत सारी खाने देनी है, और सबको पता है राजस्थान इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिनरल रिच स्टेट इन इंडिया।
और इसके मिनरल अडानी को अगर आ गए। एक्चुअल में अडानी ने जो सीमेंट बिजनेस खरीदा है, सीमेंट की सबसे बड़ी खानी जो चुनखड़ी की खानें हैं वो राजस्थान में पाई जाती है, और वो एक बहुत बड़ा हैम्पर है फिलहाल अडानी के। अगर ये चीज़ राजस्थान बीजेपी जीत जाता है तो बीजेपी के पास नेक्स्ट इलेक्शन में भी बहुत पैसा रहेगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन भी हार जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश बीजेपी गारंटीड हार रहा है, तो एक इलेक्शन अपनी लाज बचाने के लिए वो पूरी की पूरी मेहनत राजस्थान में लगाने वाली है। इसीलिए ईडी का छापा है और इसके बाद में बहुत सारे और छापे पड़ने वाले हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।